चलिए ठीक है, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है। अब ये वही वाली जो मैंने आपको बताई थी दूसरे वाले सिंबल में, स्टूडेंट है और स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सिस्टम है और इंस्ट्रक्टर टीचर के बजाय इंस्ट्रक्टर है, और ये लेवल 0 है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये लेवल 1 2 3 में चला जाएगा। ये वही चीज है कि स्टूडेंट, अब ये देख रहे हैं स्टूडेंट क्या करेगा, ये एरो इधर से है, और ग्रेडिंग सिस्टम क्या करेगा, इनको ग्रेडिंग सिस्टम इनके अपने पता चल रहे हैं, तो ये देख भी सकते हैं। तो ग्रेडेड वर्क इनको मिल जाए, सिस्टम बताएगा, और सिस्टम में क्या डालेंगे, जो भी आप क्विज और ये सारी चीजें डालते हैं जो भी, तो दैट्स योर। ठीक है, इसी तरह से ग्रेडिंग सिस्टम क्या करेगा, स्टूडेंट्स का सिस्टम क्या करेगा, यहाँ से इसको डेटा फाइनल देगा और ये क्लासरूम का रोस्टर देगा, यानी जो भी आपकी स्टूडेंट्स कितने हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, वो हमें मिलेगा एलएमएस पे, उसी हिसाब से हम ग्रेडिंग क्या करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब सिस्टम को समझना जरा आसान हो गया। ठीक है भाई, तो अभी एंटायर सिस्टम को बिग पिक्चर कह लें या एक टोटल एंटिटी में अगर आप समझना चाहें तो दैट्स अ प्रोसेस 0, और लेकिन आप उसको जब ब्रेक करेंगे तो फिर ये 1 2 3 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिटेल दी है कि एक्सटर्नल एंटिटीज डेटा कैसे आ रहा है, डेटा स्टोर्स आर नॉट शोन। ठीक है ना, तो प्रोसेस 0 है, ये यूनिक नंबर है। अब ये देखिए, अब इसके कुछ नाम है, अब ये वो नाम है जो, ठीक है, तो ये अलग अलग करके इसने दिखा दिया है जनाब, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टर, ये टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, जो भी है। ठीक है, तो देयर आर 6 फ्लो, 1 2 3 4, दो दो हर एक में, तो आपका नजर आ रहा है 6 फ्लोज है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड सिस्टम डेटा रिसीव कर रहा है, ये सारा एक्सप्लेनेशन है जो मैंने वर्बली कर दिया आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सप्लाई डेटा कौन कर रहा है। ठीक है, जहां से एरो से जा रहा है वो सप्लाई कर रहा है, जहां एरो आ रहा है तो ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर में आपको नजर आ रहा है कि ग्रेडिंग पैरामीटर्स हमें दिए जाएंगे, ग्रेडिंग रिपोर्ट और ग्रेडिंग पैरामीटर्स इस तरह से हम देंगे। ठीक है, अब ये देखिए वो 0 लेवल जो है ना वो ब्रेक हो गया 1 2 3 और 4 में। ठीक है, तो 4 इंटरनल प्रोसेस, 1 डेटा स्टोर, 5 एडिशनल डेटा फ्लोस। तो आप देख रहे थे कि जो ग्रेडिंग सिस्टम था कि पहले क्या है कि स्टैब्लिश की जाएगी ग्रेडिंग बुक, फिर असाइन ग्रेड्स होंगे और ये होगा, और प्रोड्यूस ग्रेड रिपोर्ट। अब ये वो अलग अलग स्क्रीन है, यानी पहले अगर आप देखेंगे तो एक सिस्टम समझ में आ रहा था, लेकिन अब सिस्टम को जब हमने ब्रेक किया तो समझ में आया कि एक स्क्रीन ऐसे होगी, एक स्क्रीन ऐसे होगी, एक स्क्रीन ऐसे होगी, और ये सारों की डेटाबेस एक ही होगी। ठीक है, इसको एक्सेस कौन करेगा, ये 3 लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सेस प्रिविलेज। जाहिर सी बात है टीचर्स की एक्सेस प्रिविलेज कुछ और होगी, स्टूडेंट्स की प्रिविलेज कुछ और होगी, और सारी सिस्टम के अंदर जाके डेटाबेस में स्टोर हो रही होगी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन वाली, तो अब एक सिस्टम को समझना आसान हो गया। अब उसको ठीक है, तो मुझे कौन सी स्क्रीन बनानी है, 4 स्क्रीन बनानी है, अब उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं सिस्टम को डिजाइन करना आसान हो गया। पहले सिस्टम की डिटेल समझो, कहाँ कहाँ से डेटा आ रहा है, फिर उसकी डिटेल में जाओ, फिर उसकी फर्दर डिटेल में जाओ। अब मैं देखना चाहूंगा एस्टैब्लिश ग्रेड बुक में क्या क्या चीजें होंगी और किस तरह से डेटाबेस होगी, तो इस स्क्रीन को डिजाइन करना आसान हो जाएगा, इस स्क्रीन को डिजाइन करना आसान हो जाएगा, इस स्क्रीन को डिजाइन करना। तो ये 4 स्क्रीन है, हो सकता है 4 स्क्रीन हो। ये जिस तरह ये रिपोर्ट है, ये स्क्रीन नहीं है, डेटाबेस से सिर्फ कुछ पैरामीटर्स के ऊपर सेमेस्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज फाइनल कोड आ रहे होंगे, या रिकॉर्ड आ रहा होगा, या डेटा आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम इसको थोड़ी देर रोक लें और आपकी अटेंडेंस ले लें। गिव मी 5 मिनट्स ब्रेक, असल में थोड़ा मुश्किल हो रही है बोलना। तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर विल टेक द ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट का। अटेंडेंस अटेंडेंस ले ली जाए। चलिए, अटेंडेंस बोलते जाएंगे। साजिद, साजिद है, अबीर अहमद,
ठीक है अभी लगा दिया अभी। शहीर अहमद शेख। सर इनके इंटरनेट का इशू है, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। कौन? शहीर। चलिए मोहम्मद अनस। अनस। मोहम्मद आसिम। हमजा बिन आरिफ। प्रेजेंट सर। जी मोहम्मद फुजैल। प्रेजेंट। हमजा कुरैशी। प्रेजेंट सर। शहरोज हसन। प्रेजेंट। मोहम्मद हुनैन। हुनैन। हम्माद अली जहांगीर। सर मोहम्मद हुनैन प्रेजेंट। सर मोहम्मद हुसैन प्रेजेंट लगा दी। हम्माद अली जहांगीर। मोहम्मद जहांजेब जावेद। प्रेजेंट सर। सूरज कुमार। मोहम्मद मंसूर साबिर। प्रेजेंट। मार्जिया मौजम। Present, sir. सैयद मोहम्मद अबू अतीक। अबू अतीक। सैयद माज शफीक। Present. सैयद मोहम्मद कासिम जैदी। कासिम। हैदर नसीर। मोहम्मद कासिम लगा दी भाई आपकी। मोहम्मद कासिम। कासिम की क्या है? लाइट नहीं है सर। कासिम की लाइट नहीं है। ठीक है। हमजा राशिद कुरैशी। प्रेजेंट सर। रोहन रेहान। रोहन। मोहम्मद सफीर। प्रेजेंट सर। शाहरुख फैजी। Present, sir. सादिया शुजात। सादिया। सैयद शोएब हसन। शोएब। प्रेजेंट सर। मोइजुल इस्लाम। मोइजुल्लाह खान। प्रेजेंट। अब्दुल वाजिद। जुखरुफ बशीर। प्रेजेंट। चलिए अब जिनके नाम रह गए मैं रिपीट कर लेता हूँ ज़रा। साजिद और मोहम्मद अनस। मोहम्मद Present, आसिम। sir. ओके। मोहम्मद अनस। मोहम्मद आसिम और प्रेजेंट सर। मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम प्रेजेंट सर। हम्माद अली जहांगीर। सूरज कुमार। Present, sir. सूरज ओके। अबू अतीक। सैयद कासिम जैदी। प्रेजेंट। कासिम जैदी भी है। रोहन रेहान। सादिया शुजात बोला था ना, मैं शायद लगाया नहीं है। मोइजुल इस्लाम प्रेजेंट सर। और अब्दुल वाजिद। ठीक है चलिए। I will have 5 minutes 6 minutes break, फिर हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर लूँ। ठीक है तो ये डेटा फ्लो डायग्राम है। तो अभी तक हमने इसके सिंबल्स पढ़ लिए, एक एग्जांपल पढ़ ली और ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? ये एक वो है प्रोसेस है जो हमने प्रोसेस करना है। इसमें डेटा जा रहा है या डेटा आ रहा है, ये हमने पढ़ लिया। दैट इज कॉल्ड डेटा फ्लो। और ये एक्सटर्नल एंटिटी, यानी ये सिस्टम को कोई की इन कर रहा है या कोई रिपोर्ट देख रहा है। तो ये या तो डेटा दे रहे हैं या डेटा ले रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल एंटिटी। ये प्रोसेस है जिसको हमने समझना है और एनालाइज करना है। और नॉर्मली
जब 0 लेवल था तो हमने पूरा सिस्टम समझने की कोशिश की थी, और जब हम 1 2 3 करते हैं तो ये वो प्रोसेस के सब प्रोसेस हो जाते हैं, या समझिए स्क्रीन एंड रिपोर्ट है, और ये चीज जो है ये डेटाबेस है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हो रही है बात? सिस्टम को समझना आसान हो जाता है। तो जब आप बना रहे हैं, जो भी लोग अपने करियर में सिस्टम एनालिस्ट बनेंगे या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग देखेंगे या आर्किटेक्ट बनेंगे, तो उनको ये डेटा फ्लो डायग्राम्स बनानी होगी। तो आप जब FIP करेंगे तो आप एक SRS बना रहे होंगे और एक SDS सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट में इस तरह की प्रोसेस बना रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। एक पेशेंट इंफॉर्मेशन, ये 0 लेवल है, बहुत छोटा सा सिस्टम क्यों है, ताकि समझाने के लिए कि दरमियान में एक प्रोसेस है, पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको बनाना है। तो इसमें 2 लोग हैं, एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। वैसे एक और भी होगा, रिसेप्शन भी होगा, रिसेप्शन भी आप बना सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन आएगी और डॉक्टर जो है वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन देख पाएगा और डायग्नोज कर पाएगा। ठीक है, तो इसको जरा हम नेक्स्ट लेवल में देख लेते हैं। जो लेवल 0 है, जो आप इसको ब्रेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 सिस्टम्स में बन गया, और आपको ये 2 ही लोग नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये डॉक्टर नजर आ रहा है आपको, एक्सटर्नल एंटिटी, और एक्सटर्नल एंटिटी पेशेंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो पेशेंट का जो डेटा है, अब ये स्क्रीन है नॉर्मली, यानी एक फाइंड करना डेटा को, एक सर्च लगा दिया, इसी तरह से डेटा का अपडेट करना, ये एक स्क्रीन है, डेटा को डिलीट करना ये एक स्क्रीन है, प्रिंट करना एक स्क्रीन है, ऐड न्यू। तो एक छोटी छोटी सी फंक्शनैलिटी है। ये फंक्शनैलिटी है सारी कहाँ जा रही है? D1 में जा रही है, पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ठीक है, तो पेशेंट क्या कर सकता है? पेशेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपना नाम बता रहा है और अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बता रहा है, और जो भी है न्यू अगर है तो नया इंफॉर्मेशन दे रहा है। डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर कोई रिपोर्ट प्रिंट कर सकता है, डॉक्टर पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकता है, और डॉक्टर उसका अपडेट जो भी इंफॉर्मेशन थी वो देख सकता है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा होगा? ये डेटा से आ रहा होगा। तो अब थोड़ा सा फंक्शनैलिटी समझना आसान हो गया है। जो कुछ आपने डिजाइन करना है डेटाबेस में या स्क्रीन में, अब वो थोड़ा सा समझना आसान हो गया है। तो जितनी आपकी नॉलेज अच्छी होगी सिस्टम की, जितनी आपकी नॉलेज अच्छी होगी बिजनेस की रिक्वायरमेंट की, समझ रहे हैं, ये सारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, कोई भी क्लिनिक पे कैसे होगा। अब इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, मसलन डायरेक्टली नहीं एक्सेस होता है, ये रिसेप्शन से होता है। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सिंबल समझ में आ गए 4, प्रोसेस, फ्लो, एक्सटर्नल एंटिटी एंड डेटाबेस। यहाँ तक क्लियर हो गई? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसको मैं रोक लेता हूँ। मैं HR का एक सिस्टम बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको बिजनेस के लिए कि बिजनेस क्या चीज होती है। ठीक है, मैं आपको एक स्क्रीन जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको एक स्क्रीन इसको मैं अभी देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आप कहेंगे ह्यूमन सिस्टम होता क्या है? आप तो वही है कि जनाब स्क्रीन क्या बनानी है और रिपोर्ट क्या बनानी है। तो पहले आपको सिस्टम बनाना समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सिस्टम समझने के लिए पहला क्या है कि मैं आपको प्रोसेस समझाऊं, बिजनेस की नीड समझाऊं। तो ये मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको। लेकिन आप ये आपने बहुत सारे फ्लो चार्ट देखे होंगे, लेकिन ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको बता रहा है ये प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट्स है, यानी ये स्क्रीन्स बनानी है आपने, और ये उसके कंट्रोल्स है। अब ये सारी चीजें क्या है? ये रिक्वायरमेंट समझने का तरीका है। ठीक है ना, फिर जब हम डिटेल में जाएंगे तो इसके DFDs बनाएंगे कि अगर ये स्क्रीन बना तो फिर यहाँ से कैसे आया, फिर यहाँ से कैसे आया, यहाँ कैसे आया। तो स्क्रीन समझने से पहले एक प्रोसेस फ्लो है कि जनाब अगर आपने रिक्रूट करना है किसी स्टाफ को तो ये ऐसे होता है,
HR के अंदर 5-6 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल ये रिक्रूटमेंट, फिर एक और मॉड्यूल है पर्सनल डेटा मैनेजमेंट, नंबर 3 है लीव मैनेजमेंट, जब स्टाफ होगा तो छुट्टी भी लेगा तो छुट्टी कैसे लेते हैं उसका एक तरीका कार है। इसी तरह से हार्डशिप लोन अभी एक अलग चीज है। एम्प्लॉय अप्रेजल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को अप्रेज कैसे किया जाएगा। अब ये बिजनेस समझना जरूरी है, सिर्फ बिजनेस समझने के बाद ही आप डेटाबेस बना पाएंगे सारा, ठीक है। तो ये है, तो डेप्थ कितनी है रिक्वायरमेंट में, इसमें गलती ना हो आप समझे, तो ये एक स्क्रीन है। क्लियर है यहाँ तक? फ्लो चार्ट बनाया होगा, ये देख लीजिए। यानी अगर रिक्रूट करना है तो पहले आप क्या करते हैं कि कोई बताएगा कि जनाब हमें इतने आदमियों की जरूरत है, फिर उसका अप्रूवल होगा, उसका बॉस अप्रूवल कर लेगा तो फिर जॉब एडवर्टाइजमेंट होगी, जॉब एडवर्टाइजमेंट होगा तो सीवी रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, सीवी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डेटाबेस में कहीं जाते जाएंगे। फिर आप उनको सर्च क्राइटेरिया या शॉर्टलिस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, फिर आप क्या करेंगे। अभी क्योंकि मेरा पेज खत्म हो गया था तो मैंने ए खत्म किया और यहाँ से कंटिन्यू हुआ था, ए दोबारा से शुरू हो गया। इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, फिर उनकी टेस्ट लेंगे, क्वालिफाई कर लेगा, रिजेक्ट हो गया तो रख देंगे, नहीं हो गया तो, ये सारा प्रोसेस है। ये प्रोसेस होगा और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जनाब। उसकी एप्लीकेशन होगी, फिर सारा कुछ हो गया, एप्लीकेशन का डेटा हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट रिजल्ट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ज्वाइनिंग डेट हो गई, उसकी ऑफर जाएगी, ज्वाइनिंग डेट होगी, कंफर्मेशन लेटर होगा। अभी सारी चीजें एक्चुअल हैं, कोई चीज प्रिंट होगी, कोई चीज स्क्रीन होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो बिफोर डेवलपिंग ये आप प्रोसेस समझेंगे। कहाँ गया? Oops. ठीक है, चलिए तो हमें एक थोड़ा सा डिटेल वाला प्रोसेस को देख लेते हैं, डीएफडी को, ताकि आपको एक समझ में आ जाए। मैं वो खोल के दिखा देता हूँ आपको। चलिए अभी एक एग्जांपल है, डीएफडी की एग्जांपल, और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और आज लेक्चर जल्दा खत्म कर लेंगे जल्दी, सर की तबीयत सही नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ लेंगे, जरा डिटेल पढ़ लेंगे। क्या है जरा समझना कॉन्सेप्ट के, होता क्या है, ठीक है। तो क्रिएटिंग डेटा फ्लो डायग्राम, तो डेटा फ्लो डायग्राम में इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है और कैसे होता है। तो एक चीज है, जैसे अगर आपने कोई शरबत बेचना है, लेमनेड स्टैंड एग्जांपल एक ले लिया, तो इसमें इंफॉर्मेशन कैसे आ रही होगी, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें हम देख लेते हैं कि जनाब कैसे फ्लो हो रही होगी, ठीक है। मैं आपको उसका प्रोसेस दिखा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं क्रिएटिंग डेटा फ्लो डायग्राम के। अगर आप अभी सिंबल देख लिए हैं, सिंबल देखने के बाद डेवलप होती कैसे है, तो पहले आप क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज निकाल लेते हैं कि जनाब ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो हम देखते हैं कि लैमिनेट क्योंकि समझ में आ रही है, तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज क्या होगी, इसको बनाना होगा, इसको बेचना होगा, पैसे लेने होंगे और पैसे रखने होंगे, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ऑफ ए सिंपल लैमिनेट स्टैंड विल बी यूज्ड, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अगर ये एक्टिविटीज हैं तो इसमें से सोर्स कौन है, सिंक कौन है, यानी डेटा कौन दे रहा होगा, कौन नहीं दे रहा होगा। फिर क्रिएट करेंगे जीरो लेवल, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी डिटेल में चले जाएंगे। क्लियर है? तो ये 4 स्टेप है। क्रिएट, पहले आइडेंटिफाई करेंगे लिस्ट क्या चीज होती है, तो हम जरा देख लेते हैं कि लिस्ट क्या है, कि करके हम दिखाते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में, तो हमने देखा कि जनाब ये चीज होती है, कस्टमर ऑर्डर करता है और आप एक प्रोडक्ट बना के उसको सर्व करते हैं। और अच्छा, सर्व करने का जो डिटेल है वो हमने शायद स्किप कर दिया, और कलेक्ट करेंगे पेमेंट, ठीक है। चलिए ये है प्रोडक्ट ये जो है, जो सर्व करने से पहले प्रोडक्ट को बनाना होगा और उसके लिए मटेरियल स्टोर करना होगा, ठीक है। तो ये कस्टमर ने ऑर्डर किया, कस्टमर को हमने चीजें दे दी और उससे पैसे ले लिए, लेकिन देने से पहले हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल स्टोर करने होंगे, ठीक है। अब ये पहला काम है, क्रिएट लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज में क्या है, कस्टमर का ऑर्डर,
तो ऑर्डर करने जो उसने कहा है उस करने से पहले भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए, जो भी चीज वो मांग रहा है उसका रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप उसको बना सकें, ठीक है। फिर लेकिन ये एक और एक्टिविटी क्या है कि जो आपने ऑर्डर किया है उसको आप पे करेंगे, और फिर जो आदमी बना रहा है उसको आप लेबर पे करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर कोई आपने लेमिनेट को शरबत देना है तो शरबत के रॉ मटेरियल होने चाहिए, फिर रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उसके पैसे देने चाहिए, जो बनाएगा उसको पैसे देंगे, तभी जाके एक प्रोडक्ट सर्व होगी, ठीक है। बताने का मकसद क्या है कि एक बहुत छोटा सा सिस्टम है जिसके चीजों को या स्टेप्स को समझना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें बनाई और सर्व कर दिया और उसके पैसे ले लिए। अभी पैसे लेने के लिए, ठीक है, तो दीज आर द एक्टिविटीज। अब इसको हम जरा नेक्स्ट लेवल में देखते हैं। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, एक्चुअली क्लब कर दिया। यूँ समझ लीजिए जब आप बहुत बड़ा सिस्टम बनाते हैं तो उसको क्लब कर देते हैं मॉड्यूल के अंदर, ये वाला मॉड्यूल अलग, ये वाला मॉड्यूल अलग। तो ये कस्टमर डीलिंग का है, ये प्रोडक्शन का है, और ये रॉ मटेरियल ऑर्डरिंग का है, और ये एचआर का है, ठीक है ना, यानी जो काम करना है एक फैक्ट्री को अगर आप समझ लें तो इसको ही बड़ा कर देंगे बस, ठीक है। तो ये सेल्स हो गया, ये सेल्स है, अगर आप समझना चाहें तो ये सेल्स है। एक्चुअली कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आपने उसको दे दिया और उससे पैसे ले लिए, इसको सेल्स कहेंगे। ये प्रोडक्शन है। चाहे अगर आप लेमिनेट बना रहे हैं तो 2 स्टेप है, लेकिन अगर आप गाड़ी बना रहे हैं तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, और अगर दवाई बना रहे हैं तो थोड़े से कम स्टेप्स हैं, बिस्किट बना रहे हैं तो ये प्रोडक्शन है। कोई भी चीज जो भी आप बना रहे हैं वो है। जो बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ये वो है, ठीक है ना, MRP, मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये MRP है। और ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेबर कहलाती है या HR कहलाती है, ठीक है, स्किल्ड HR है। लेमिनेट के लिए स्किल्ड HR नहीं है, लेकिन गाड़ी बनाने के लिए स्किल्ड HR चाहिए, दवाई बनाने के लिए स्किल्ड HR चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन का सिस्टम है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रही है? मैं ऊपर से तो नहीं गुजरी या Yes, मुश्किल sir. तो आ रही है समझ में? ठीक है। असल में थोड़ा सा बोलने में मुश्किल है तो मुझे नहीं लगा शायद तेज जा रहा हूँ। अब ये देखिए, इन चीजों के लिए हमने एक 0 लेवल की बना ली। किसी लेमिनेट सिस्टम बनाना है तो देखिए 3 चीजें हैं इसमें। एक तो एम्प्लॉय होगा, एक वेंडर होगा और एक कस्टमर होगा, ठीक है। तो कस्टमर नहीं होगा तो ये सारी चीजें बेकार है। तो कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर करे, आप उसको प्रोडक्ट दे दें और उससे पैसे ले लें, ठीक है, ठीक है। ये वाली चीज हो गई, ये सेल्स हो गई। एक्चुअली कस्टमर के साथ जो भी डीलिंग हो रही है दैट इज सेल्स, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट कब कब आएगी, कस्टमर कौन सी चीज बनाएगा, अब ये वाली चीज है जो आपने शायद सोचनी है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और ये है वेंडर, ठीक है, जो आप परचेज बना चीजें बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन हो गई, ये रॉ मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, 0 लेवल को 1 में, फिर 2 में, 3 में। तो यहाँ तक इसको हम रखते हैं। अभी इसको यहीं तक रख लेते हैं, फिर सर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज मुश्किल हो रही है तो ये मैं अपलोड भी कर देता हूँ, आप जरा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंपनसेट कर लेंगे। कोई सवाल, कोई चीज? ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ रोक लेते हैं। और अगर किसी की सवाल समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़ तो रोक लें, और अटेंडेंस किसी की रह गई है तो मुझे बता दें, इसको मैं पॉज कर लेता हूँ।